Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up toward heaven, he blessed and broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. And they all ate and were satisfied. They picked up 12 full baskets of the leftover broken pieces, and there were about 5,000 men who ate, besides women and children. तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तब जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी यहोवा पिता, वचन बतलाती है और हमें सिखलाती है कि परमेश्वर तुझ पर विश्वास करना और तुझ पर अपने जीवन का आधार रखना परमेश्वर क्या ही धन्य और क्या ही आशीषित है। वचन हमें बतलाती है पिता उस प्रेम के बारे में जिस प्रेम को पिता ने मनुष्य जाति से किया और जिसके लिए हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की अपने स्वरूप में, और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता और अविश्वास के कार्य होने के बाद भी, पाप के आने के बाद भी परमेश्वर ने मेमने का बलिदान करके कैसे मनुष्य जाति पर अनुग्रह किया। और परमेश्वर ने फिर डबल ग्रेस जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज कर किया। हमें बाइबल बतलाती है पिता, और हमें बाइबल इस बात का विश्वास जो हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन में विश्वास है उसे और दृढ़ और वास्तविक करती है। और बाइबल ही हमें बतलाती है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का आना आपके उस प्रेम के बारे में प्रकटीकरण है, उस डबल ग्रेस के बारे में प्रकटीकरण है जो अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ मनुष्य जाति के ऊपर। वो प्रेम जो मनुष्य मांगा नहीं था और ना ही मनुष्य ने कभी उसकी रचना की थी और ना ही मनुष्य ने कभी उस अनादिक काल प्रेम के बारे में सोचा तक था, मगर चूँकि पिता जो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने हर एक वचन जो परमेश्वर के बारे में बोलता है वो सत्य है, उसने हमें रचा और वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने डबल ग्रेस के लिए, अनुग्रह पे अनुग्रह और उस पवित्र प्रेम के लिए, क्रूस के लिए यीशु को भेजा। उसी तरह जब परमेश्वर ये वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए जब लोग इकट्ठा हुए, जाते समय किसी के कंसर्न में ये पावर नहीं था कि वो उतने सारे लोगों को खिला सके, ना वहाँ खाना था और ना ही परमेश्वर वैसा अरेंजमेंट था। मगर फिर भी चूँकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जिस तरह जो प्रेम की चाहत हम सोच भी नहीं सकते थे पिता ने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया, वैसे ही वो भूख जो उतने बड़े क्राउड की थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसका कंसर्न रखा और परमेश्वर ने उस कंसर्न में उनके लिए वो मिरेकल किया जो बाइबल आज हमें बतलाती है कि वो असंभव था उतने 1000 लोगों को सिर्फ 5 लोव्स और 2 मछलियों से खिलाना, और सब तृप्त होकर खाए। बाइबल बतलाती है कि वो सैटिस्फाइड हुए और उसके बाद 12 टोकरियाँ लेफ्ट ओवर्स बचाई गई। परमेश्वर तो हमारी आवश्यकता को भी जानता है। जब तू हमें जानता था कि हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु का लहू चाहिए, कि हम यीशु के लहू के द्वारा तुझसे जुड़े, ये सबसे अति आवश्यक रिक्वायरमेंट और परमेश्वर नीड था एक मनुष्य जाति के लिए, जो आपने पूरा किया। अब मनुष्य की सोच से वो बाहर था। फिर परमेश्वर तूने हर वचन के साथ बाइबल में हमें बतलाया परमेश्वर कहाँ कहाँ ऐसे कार्यों को हमारे लिए सिद्ध किया जो मनुष्य अपने भलाई के लिए सोच भी नहीं सकता था। उसमें से एक आज परमेश्वर आज हम पढ़ते हैं,
जहाँ बाइबल हमें सिखलाती है कि उतने बड़े क्राउड को प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 5 लोव्स और 2 मछली से खिलाकर तृप्त कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारी रिक्वायरमेंट्स को जानता है और वह हमें तृप्त करना भी जानता है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच तू हमें खिलाने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमें तृप्त करने वाला और हमें अपने में बनाए रखने वाला, चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो हमें, परमेश्वर हमारे साथ को ना छोड़ेगा पर हमें अंत तक लिए चलेगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है और इस सौभाग्यता के साथ हम आशीषित है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक रिक्वायरमेंट तेरे सामने खुली है पिता, बेपर्दा है और तू जानता है कि हमें अति आवश्यक क्या है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी वेदी के निकट आते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और खोलते देते हैं पिता, और अपने आप को उंडेल कर खाली करते हैं फादर यीशु के नाम से, कि हर चिंता, परेशानी, डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूजन, डाउट, डिसीजन मेकिंग सब हम परमेश्वर आपके सामने उंडेलते हैं कि हम आपके गाइडेंस से भरने को पाए। लेट अस फिल विद योर होली गाइडेंस एंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर ब्लेसिंग्स लॉर्ड, विच इज़ गुड फॉर अस। गॉड इज़ गुड ऑलवेज मेरे परमेश्वर। और इस वचन के साथ हम आशीषित आज के दिन ठहरे। आज हमारा जीवन और नींव जो प्रभु यीशु मसीह में वो और दृढ़ और स्थिर और गहरा और परिपक्व होता चला जाए। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी बातों का नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं। आने जाने में तेरी सुरक्षा, तेरी अगुवाई, तेरी सौभाग्यता मांगते हैं। और आज पूरे दिन में परमेश्वर तेरी सौभाग्यता का आशीष हम सबके ऊपर बना रहे, मांग लेते हैं। धन्यवाद के साथ इन सभी प्रार्थनाओं को अपनी वेदी में समर्पित करते हैं और आपने सारे प्रियजनों को स्मरण करते हैं। हर एक के जीवन में तेरी भलाई आए और हर एक के जीवन में तेरा प्रकाश और उद्धार आने को पाए। हम धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं फादर। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।